सो गैस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपका प्रोजेक्ट या फिर वीकली टेस्ट क्लास 10 के बच्चों का। ठीक है, आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, वीकली टेस्ट का। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, 16 जनवरी को जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है, ठीक है, कल को। ठीक है, मैथ का उसका आंसर की देखने वाला है। देख सकते हो लिखा हुआ है 16/1/2025 को जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, रियल देख सकते हो बोला जा रहा है। तो पहला प्रश्न आपका बोला जा रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, निम्न में से आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप है। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या हो रहा है, अर्धवृत्त, वृत्त का नहीं बोल रहा है, अर्धवृत्त का बोल रहा है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, हम लोग वृत्त का परिमाप देख लेते हैं। वृत्त का परिमाप होता है 2πr। ठीक है, हम लोग एक बार एक वृत्त छाप देते हैं, उसके बाद बता देते हैं। ये हो गया वृत्त का। अर्धवृत्त का किस प्रकार निकालेंगे, पहले एक हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका वृत्त, इसको अर्ध कर लेते हैं, आधा वृत्त कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से को आधा वृत्त कर देते हैं। ठीक है, हाँ, आधा अर्धवृत्त हो गया। अब देखिए इसका किस प्रकार हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए ये निकालने बोल रहा है आपको। ठीक है, ये निकालने बोल रहा है। ये निकालने के लिए पहले हम लोग देखो यहाँ पर एक क्या है, इधर है आपका तिरछा, इधर भी एक तिरछा। तो मतलब हम लोग आर आर इधर आ गया, और हम लोग का वृत्त का ये जो गोल वाला है, ये इसी को परिमाप बोलते हैं ना, इसी को परिमाप बोलते हैं, या फिर परिमाप को ही परिधि बोलते हैं। ठीक है, ये जो पूरा गोल जैसा होता है ना, ये होता है पूरा 2πr। हम लोग बोल दिए वृत्त का होता है वो। तो हम लोग को तो अर्ध परिमाप निकालना है, तो यहाँ पर आर आर है, तो हम लोग 2r लिख सकते हैं। 2r लिख सकते हैं प्लस, और क्या करेंगे, वृत्त का परिधि होता है आपका 2πr। वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, तो 2πr बटा 2 कर देंगे, क्योंकि आधा है ना, अर्धवृत्त बोल रहा है। 2t कटिंग, तो आपका हो जाएगा 2π, सॉरी, हाँ 2r, यहाँ पर 2r बचा, प्लस क्या हो जाएगा आपका r प्लस पाई प्लस आर। ये तो कट गया ना, ये सब कट गया, पाई प्लस आर बचा। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्न में से थीटा कोण वाले आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये क्या बोला, वृत्त का त्रिज्याखंड या फिर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या जानते हैं हम लोग, थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार जानते हैं। हम लोग इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, एक साथ भी लिख सकते हैं ना, थीटा पाई आर स्क्वायर एक साथ लिख सकते हैं। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, थीटा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हो। थीटा यहाँ पर पीछे दे दिया है, हम लोग आगे दिए, वो उसमें किस नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको बोला जा रहा है, आपका क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा थीटा कोण वाले आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का संगत, त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई है, त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई है। तो चाप का जो लंबाई होता है ना, ये होता है 2πr। ठीक है, वो जो होता है ना, वो थीटा के साथ होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा बाई 360, वहाँ पर पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे से होगा 2πr। 2 से हम लोग 360 को काट सकते हैं, 180 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 180, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं थीटा पाई आर, यहाँ पर देखिए दूसरा रंग कर दे रहे। ठीक है, क्या हो जाएगा, थीटा पाई आर बटा 180, यही हो जाएगा आपका आंसर, थीटा पाई आर बटा 180। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, बोला जा रहा है, निम्न में से माध्य बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध है। मूल संबंध क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं थ्री माध्यक, क्या जानते हैं हम लोग, थ्री माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक। थ्री माध्यक बराबर होता है आपका बहुलक प्लस 2 माध्यक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है 5वां नंबर। क्या बोला जा रहा है? केंद्र प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप है। केंद्र प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप है, ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो जो केंद्र प्रवृत्ति का है ना, ये सबसे अच्छा बोलेगा ना, सबसे उपयुक्त बोला जाता है तो बहुलक का होता है, ठीक है। ये भी माध्यक भी होता है, बट सबसे अच्छा होता है बहुलक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, ठीक है। चलिए देख सकते हो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है चैप्टर नंबर क्वेश्चन, प्रथम तीन संख्याओं का मध्य होगा। देखिए हम लोग समझा के एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ठीक है। प्रथम तीन सम संख्या क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, ये सब क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। माध्य पूछ रहा है। माध्य का फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है हम लोग का? जितना भी संख्या होता है सभी को जोड़ देते हैं और बट्टा जितना संख्या होता है उतना कर देते हैं, ठीक है। तो उसको किस पर निकालेंगे? सभी को जोड़ देंगे पहले। दो चलिए क्या बोला जा रहा है? तीन संख्या है, तो तीन सम संख्या 2, 4 और 6 हो जाएगा, ठीक है। ये सब सम संख्या सभी को जोड़ देंगे। 2 + 4 + 6 बटा 3 हो जाएगा। क्यों? तीन को संख्या है ना, बटा 3 हो गया। सभी को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 12। 12 को 3 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 4। तो 4 जो है ना आपका माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्य। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हो, बोला जा रहा है 7 नंबर। संचय बारंबारता वक्र। संचय बारंबारता वक्र को डैश भी कहते हैं। जो संचय बारंबारता होता है उसके वक्र को क्या कहा जाता है? उसके वक्र को कहा जाता है आपका, चलिए देख सकते हो आपका बोला जा रहा है संचय बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्वरण। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए त्वरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है? किसी घटना ई, यहाँ पर इस पर ब्रैकेट होगा, ठीक है। किसी घटना ई के लिए, किसी घटना ई के लिए, यहाँ पर ई के लिए पी ई प्लस पी ई नहीं, ई नहीं, यहाँ ब्रैकेट होना था, ठीक है। एल दे दिया है, गलती से हो गया है, ठीक है। मिसप्रिंट कर दिया है जैक बारों ने, ठीक है। पी ई नहीं का मान होगा, मतलब पी ई मतलब जो घटना होने की प्लस ना घटना ना होने की, ये दोनों का योग कितना होता है? तो 1 होता है। 1 से बढ़कर कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। घटना होने की प्लस घटना ना होने की 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हो, बोला जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? हाँ, वह घटना जिसका घटित होना असंभव है, जो कभी नहीं होगा, की प्रायिकता होती है। जो एकदम ही संभव है उसका होता है 1, और जो असंभव है बोल रहा है उसका प्रायिकता कितना होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देख सकते हो 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक सिक्का को उछालने पर एक चीत चीत माने चीत आने की प्रायिकता, चीट पॉट होता है ना, एक सिक्का का कितना होता है? एक होता है चीट, एक होता है पॉट, ठीक है। चीट पॉट होता है, तो चीट पॉट जो होता है ना, सिक्का को जो चीट आने की प्रायिकता बोल रहा है। देखिए चीट और पॉट मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। चीट पॉट आने की प्रायिकता कितना हो गया? 2 हो गया। अब क्या होता है? चीट आने की प्रायिकता मतलब चीट क्या है आपका? 1 है तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जो जितना जोड़ होता है ना, हम लोग को देखिए इस प्रकार होता है, जितना जो आने की बोल रहा है वो कुल होता है, ठीक है। तो आने कितना बोल रहा है? चीट बोल रहा है, तो चीट 1/2, कुल कितना था? 2 था ना, इसीलिए 1/2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक फ्रेश पेज पे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? 7 सेंटीमीटर तिरछा तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देख सकते हैं, अब सॉल्व कर देते हैं। क्या बोल रहा है? तिरछा मतलब आर दे सकते हैं, तिरछा मतलब दे आर होता है, ठीक है। आर बराबर दे दिया हम लोग को 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई मतलब एच एच दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोला जाए? बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं? देखिए बेलन का आयतन आयतन बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर
स्क्वायर एच, ठीक है, इस प्रकार का होता है। अब वैल्यू बैठा आंसर आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू बैठाइए आंसर आ जाएगा। पाई का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये वैल्यू बैठाएंगे। पाई का वैल्यू होता है 22/7। यहाँ पर बोला था नहीं है कि 7.3.14 का प्रयोग कीजिए, ऐसा बोला नहीं है, तो हम लोग 22/7 का प्रयोग कर देंगे। और आर कितना दे दिया आपका, 7 दे दिया है, ठीक है, 7 × 7 लिख सकते हैं। और एच कितना दिया हुआ, 5 दे दिया है, ठीक है। 7 से 7 कट गया और आपका 22 × 35 हो जाएगा, ठीक है। इसको दोनों को गुना कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा आंसर, इन लोगों को गुना कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा कितना, 770, ठीक है। कितना आ जाएगा, 770। तो आपका जो है ना आपका आयतन हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 770, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका 12 नंबर क्वेश्चन। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर साइड में कर देते हैं। चलिए आई होप आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देख सकते हो, आपका 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि यदि एक्स 2,3 को और 5 का माध्य 4 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका भी सॉल्व कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार। बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए हम लोग माध्य का फॉर्मूला जैसे लिख देते हैं, माध्य बराबर होता है कितना, जितना भी है सभी को जोड़ देंगे, x+2+3+5 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 कितना संख्या, 1 2 2 3 और 4, 4 संख्या, तो 4 लिख देंगे नीचे, ठीक है। ये लोग को कर देंगे तो माध्य बराबर हम लोग का यहाँ पर 4 दे दिया है, देख सकते हो लिखा हुआ है माध्य 4 हो, मतलब माध्य 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 बराबर लिख सकते हैं हम लोग, सभी को जोड़ देंगे, 5+3+2 10+x हो जाएगा बटा 4, तो 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 10+x हो जाएगा इधर, ठीक है। तो 16 को अगर 10 इधर, ये क्या प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 16 - 10 बराबर आपका हो जाएगा x, ठीक है। तो ये लोग को माइनस कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 6, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको काटते हैं, ठीक है। चलिए देख सकते हो, आपका बोला जा रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक शंकु तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम लोग जो जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, एकदम आसान भाषा में सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला दिया, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। तो एल बराबर लिख सकते हैं हम लोग 16 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ऊंचाई दिया हो, ऊंचाई मत समझना चाहिए, तिर्यक दे दिया, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एल बराबर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आधार की त्रिज्या मतलब आर दे दिया आपका कितना, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो आपको बोल रहा है शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जानते हैं हम लोग, क्या होता है, फॉर्मूला है ये, ठीक है। इसको फॉर्मूला है, आप कीजिएगा। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अभी ये आप लोग सोच रहे हैं ये तो होता नहीं है, अभी बताते हैं, ठीक है। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन लेंगे, पाई इधर भी है इधर भी है, तो पाई आर कॉमन ले सकते हैं। तो एल प्लस आर ये हो जाएगा आपका मेन फार्मूला, ठीक है, ये छोटा वाला, ठीक है। चलिए इसको देख देख के वैल्यू बैठाइए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए ये देख सकते हो, पाई का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं 22/7 लिख दिए। आर के वैल्यू दे दिए आपका 14 एंड एल प्लस कितना है, आर, यहाँ पर आर है, एल प्लस आर मतलब 16 + 12, ये हाँ ये 14, ठीक है। यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है, 22 × 2 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से 44 हो जाएगा, 44 × 30 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इसको इंटू कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1320, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सकिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देख सकते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या बोला, निम्न आंकड़ों
के मध्य ज्ञात कीजिए। देखिए मध्य ज्ञात करने बोल रहा है, बराबर वर्ग अंतराल दे दिया है 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, 56 से 58, 58 से 60 इस पर दे दिया है। और बारंबारता दे दिया 15, 110, 135, 115, 25 ये सब दे दिया आपका बारंबारता। ठीक है, हमको माध्य ज्ञात करना बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को ये हो गया आपका F1 हो गया। ठीक है, माध्य का हम लोग फॉर्मूला वो जानते हैं क्या होता है, इस पर होता है सिग्मा F1। ये होता है हम लोग का प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, बहुत 3 गो फॉर्मूला होता है माध्य का भी, प्रत्यक्ष, कल्पित विधि और एक वो होता है आपका। आप तीनों का ये भेजिएगा, ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला होता है सिग्मा F1 X1 बाय सिग्मा F1। ठीक है, ये प्रत्यक्ष विधि होता है, ये सबसे आसान होता है इसलिए यही बनाते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग को F1 चाहिए, F1 तो है नहीं, तो यहाँ पर F1 आपको निकालना पड़ेगा। ये F1, ये X1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसमें जो है ना आपका ये है जो है ना बारंबारता मतलब होता है F1, F1 दे दिया है। ठीक है, आपको X1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, F1 दे दिया है, आपको X1 निकालना पड़ेगा और एक निकालना होगा सिग्मा F1 X1 मतलब गुना करके, ये दोनों निकालना होगा। चलिए इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं नीचे। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर लिख देना है F1। ठीक है, क्या लिख देना है F1। F1 आपको निकालना है किस प्रकार, देखिए ये जो है ना आपका वर्ग अंतराल जो है इसको जोड़ दीजिएगा, बट्टा 2 कर दीजिएगा, आपका F1 निकल जाता है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर वैल्यू देख सकते हो, इसको दो जोड़ दिएगा तो आपको आ जाएगा 102। 102 को 2 से भागा दे देंगे तो 51 आएगा। ठीक है, मतलब बीच का भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 50 और 52 है तो 50 और 52 के बीच क्या आ रहा है, 51 आ रहा है तो 51 लिख दिए। इसके बाद 52 और 54 के बीच क्या है, 53 आ रहा है, 53 लिख दिए। यहाँ पर आ जाएगा 55, यहाँ पर आ जाएगा आपका 57। 2 का देखिए यहाँ पर भी डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 को बढ़ा दीजिए। ठीक है, उस प्रकार भी सिर्फ दिमाग लगे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका, अब आएगा सिग्मा F1 X1। क्या आ जाएगा, सिग्मा F1 X1। ठीक है, ये दोनों को गुना करना है। ठीक है, ये दोनों को किसको किसको गुना करना है, इसको, ये जो आपका F1 है इसको गुना कर देना है, मतलब 15 इंटू 51 करना है। 15 को 51 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 765। कितना आएगा, 765। उसके बाद 110 को 53 से इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 500, ये 5830 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कर देना है 135 को 55 से इंटू 135 को 55 से इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 7425। कितना आ जाएगा, 7425। ठीक है, और आपका कर देना है उसके बाद 115 को 57 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 115 को 57 से, तो 6555 आ जाएगा, 6555। ठीक है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, स्क्रीन छोटा है। उसके बाद आपको कर देना है 59 को 25 से इंटू कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 1475, 1475। ठीक है, अब ये जो है ना क्या कर देना, आपको फॉर्मूला में बैठा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा F1 X1 बाय सिग्मा F1, सिग्मा X1 F1 सिग्मा F1। ठीक है, ये हो जाएगा। ये सभी को जो है ना आपको जोड़ देना है, ये जो आपका सभी को जोड़ देना है 700। ये देखिए दूसरा रंग कर देते हो, समझ में आ जाएगा। 700, सॉरी, आपको कर देना है, देखिए क्या करना है, देखिए क्या करना है आपको, सिग्मा F1 X1, ये जो है आपका 765 को जोड़ देना है, 5830 को जोड़ देना है, और उसके बाद 7425 को जोड़ देना है। ठीक, उसके बाद 6555 और 1475 सभी को जोड़ देना है। आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 22,050। कितना आ जाएगा, 22,050। ठीक है, और सिग्मा F1 ये जो है आपका ऊपर वाला 51, 53, 55 और 57 और 59, ये जो ऊपर वाला है इसको आप जोड़ दीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, 400। ठीक है, ये दोनों को भागा दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0 0 कटिंग और 40 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 55.125 इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा से आपको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वीडियो को समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है ना पूरा क्वेश्चन नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो ये जो 14 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और 2 क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। अपने 2 जो क्वेश्चन है ना बहुत ही आसान है, आप कोशिश कीजिए बन जाएगा। ठीक है, चलिए बाय।